Hello everyone, I am Devashish. Welcome to Mac Fado. No tech without Mac. आज का जो वीडियो है वो है कटिंग स्पीड, स्पिंडल स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कॉर्ड के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कटिंग स्पीड। At which speed the metal is removed by the tool from the workpiece is called cutting speed। तो यानी कि जो हम लोग मटेरियल से टूल की हेल्प से जो चिप्स निकाल रहे हैं, जो कटिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड को कैसे डिनोटेट करते हैं, भी और सी एस पे हम लोग डिनोटेट करते हैं। कटिंग स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर मिनट। और कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस इक्वल टू पाई डी एन बाय 1000। तो ये सी एस क्या है, सी एस है कटिंग स्पीड, डी होता है डायमीटर ऑफ द वर्कपीस इन केस ऑफ टर्निंग एंड डायमीटर ऑफ द कटिंग टूल इन केस ऑफ मिलिंग मशीन। एन होता है क्या, स्पिंडल स्पीड, पाई होता है 3.1415। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक टेबल है। तो ये टेबल में देखिए कुछ टूल का मटेरियल दिया गया है, जैसे हाई स्पीड स्टील हो गया, कार्बाइड टूल हो गया। उसके बाद कुछ कटिंग मशीनिंग करने के लिए कुछ मटेरियल दिया गया है। तो इससे पता चलता है अगर हम लोग कटिंग स्पीड निकाल रहे हैं तो कटिंग स्पीड के लिए एक टूल का मटेरियल चाहिए, एक वर्कपीस का मटेरियल चाहिए। तो वर्कपीस के मेटल हिसाब से और टूल के मेटल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कटिंग स्पीड को वहाँ पे चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग एक एग्जांपल को थ्रू लेते हैं यहाँ पे, अगर इन केस ऑफ माइल स्टील हम लोग माइल स्टील यहाँ पे लेते हैं। तो माइल स्टील का देखिए, अगर मैं माइल स्टील लेता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं हाई स्पीड स्टील इधर HSS से मैं कटिंग करता हूँ, यहाँ पे कटिंग स्पीड कितना जाएगा, 22 to 25 मीटर पर मिनट जाएगा। और मैं कार्बाइड टूल यूज़ करता हूँ तो 80 मीटर पर मिनट जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्पिंडल स्पीड। तो स्पिंडल स्पीड यहाँ पे क्या हुआ, तो स्पिंडल स्पीड क्या है, स्पिंडल स्पीड 1 मिनट में मेरा जो स्पिंडल है वो कितने बार रोटेशन होता है। ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है, आरपीएम। उसको हम लोग कैसे डिनोटेट करते हैं, डिनोटेट उसको एन पे डिनोटेट करते हैं। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू सी एस इंटू 1000 बाय पाई डी। तो हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कैसे हम लोग वो कटिंग स्पीड, स्पिंडल स्पीड वो कैसे सब निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक शाफ्ट, ए स्टील शाफ्ट ऑफ 20 mm diameter is turned at a cutting speed 60 मीटर पर मिनट, फाइंड द स्पिंडल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन डाटा क्या क्या दिया गया है पहले उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक शाफ्ट का डायमीटर दिया गया है 25 mm। उसके बाद कटिंग स्पीड हम लोग को यहाँ पे गिवन है 60 मीटर पर मिनट। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्पिंडल स्पीड निकालने के लिए। तो हम लोग को पता है स्पिंडल स्पीड का फॉर्मूला सी एस इंटू 1000 बाई पाई डी। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ इस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। सी एस का मतलब, सी एस पे यहाँ पे कितना था 60, पाई 60 इंटू 1000, पाई का वैल्यू दिया गया हम लोग जानते थे 3.1415 इंटू 25। तो हम लोग उसको कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग के पास आरपीएम आया 764 आरपीएम। ठीक है, अभी अगर इसमें इस पार्ट को हम लोग मशीनिंग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 764 आरपीएम हम लोग को मशीन में सेट करना पड़ेगा। और एक नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया गया है एक जॉब का, स्टील जॉब का डायमीटर है, इस स्टील जॉब का डायमेंशन है 50 इंटू 30 इंटू 12 mm। एक माइल्ड स्टील का रॉ मेटल है जिसको हम लोग मिलिंग करेंगे। वेयर कटिंग टूल का डायमीटर, जो कटिंग टूल जिस पे हम लोग कटिंग करेंगे उसका डायमीटर है 60 mm। ठीक है, और कटिंग टूल का मटेरियल क्या है, सीमेंटेड कार्बाइड। अभी हम लोग को क्या करना है, स्पिंडल स्पीड निकालना है। तो गिवन डाटा यहाँ पे क्या क्या है, कटिंग टूल का डायमीटर हम लोग को पता है 60 mm। अगेन कटिंग स्पीड हम लोग के कटिंग स्पीड 80,
ये इसको कहाँ से लिए, हम लोग जो लास्ट टेबल देख रहे थे, आप लोग एक टेबल दिखा रहा था, देखिए यहाँ पे एक टेबल दिखा रहा था, यहाँ पे देखिए 80 है कि नहीं। ये 80 से हम लोग के टेबल से क्या किए, यहाँ पे माइल्ड स्टील है, यहाँ पे सीमेंटेड कार्बाइड का टूल है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ से 80 को पिक किए। पिक करने के बाद तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको लेके हम लोग क्वेश्चन पे पुट करेंगे, ठीक है। टेबल से उसको जो 80 वैल्यू है कटिंग स्पीड का, वहाँ इसको कहाँ से लिए, टेबल से लिए। उसके बाद हम लोग स्पिंडल स्पीड निकालेंगे। स्पिंडल स्पीड निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला फिर से पुट किए, N = CS × 1000/πd। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जो वैल्यू है वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम लोग का अभी मशीन में वैल्यू पुट करने के लिए कितना आया, 1019 RPM, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज फीड। ये फीड क्या है, जो डिस्टेंस टूल 1 रिवोल्यूशन में वर्कपीस की तरफ कितना mm शिफ्ट होता है। तो ये एक दूसरे तरह से बोल सकते हैं, द एडवांसमेंट ऑफ द टूल टुवर्ड्स द वर्कपीस। तो टूल कितना एडवांसमेंट होता है वर्कपीस के तरफ, उसको बोलते हैं फीड, ठीक है। फीड को हम लोग कैसे डिनोटेट करते हैं, फीड को हम लोग स्मॉल f में डिनोटेट करते हैं, ठीक है। उसका यूनिट क्या होता है, mm/रिवोल्यूशन। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अगर हम लोग फीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो मशीनिंग टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, और जो टूल का लाइफ होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग फीड का फॉर्मूला कैसे लेते हैं, फीड का फॉर्मूला लेते हैं F × Z × N। तो यहाँ पे स्मॉल f का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल f का मीनिंग होता है फीट फॉर टूथ, ठीक है। तो एक जो कटिंग टूल होता है, कटिंग टूल का एक टूल पे, एक टूथ के ऊपर कितना फीड हो, कितना एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है। और जेड होता है नंबर ऑफ टूल्स। तो नंबर ऑफ टूथ क्या होता है, तो एक कटिंग टूल में देखो, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एक टूथ होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग पे 2 से ज़्यादा टूथ होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से टूथ को कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, टूथ को डालेंगे। और एन क्या होता है, स्पिंडल स्पीड। अभी देखेंगे फीड रेट। तो ये फीड रेट क्या होता है, ये फीड रेट होता है, फीड रेट डिफाइन एज द टूल एडवांसमेंट ट्रैवल ड्यूरिंग 1 स्पिंडल रोटेशन। मतलब एक स्पिंडल रोटेशन करने के टाइम ये टूल कितना एडवांसमेंट होता है, ठीक है। एक रिवोल्यूशन में टूल कितना mm एडवांसमेंट होता है। तो ये क्या होता है, इसके ये डिनोटेड होता है F से, इसका भी यूनिट होता है mm/रिवोल्यूशन। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का टूल्स। ये टूल क्या होता है, RPM। ये रिवोल्यूशन हुआ RPM से, ये रोटेशन हुआ, रोटेशन होने के टाइम ये कितना mm एडवांसमेंट हुआ, एक रोटेशन में ये कितना mm एडवांसमेंट हुआ, मतलब ये कितना mm आगे गया। तो ये होता है, ये एक है टेबल चार्ट जो आप लोग को बता रहा था, F × Z × N, F × Z × N जो आप लोगों को बोल रहा था। ये जो F है, ये F को कहाँ से लेंगे, अभी यहाँ से लेंगे। अगर हम लोग रफिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, कहाँ पे, किस पे, माइल्ड स्टील पे अगर कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे लेंगे 0.0055 mm से 0.20 mm। यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पिक करेंगे। पिक करने के बाद अगर हम लोग टर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पे 0.022 लेंगे, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, उसका क्या होता है, नंबर ऑफ टूथ क्या होता है, 1 होता है। और RPM कैसे निकालेंगे, RPM का फॉर्मूला आपको पता है, तो RPM का फॉर्मूला वहाँ पर डालेंगे, जितना आएगा वो फीड हम लोग क्या करेंगे, मशीन पे हम लोग इनपुट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है, नेक्स्ट जो है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन नॉन मशीनिंग सरफेस टू द मशीनिंग सरफेस। नॉन मशीनिंग सरफेस टू मशीनिंग सरफेस क्या है, हम लोग पहले एक वर्कपीस मशीन में सेट करते हैं, वो मशीनिंग नहीं होता है, उसका डायमीटर से मशीनिंग होने के बाद जो डायमीटर फॉर्मेशन होता है, उसका जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ कट। उसका यूनिट क्या होता है, उसको डिनोटेट कैसे करते हैं, T, और उसका जो थिकनेस बोलता है, कभी कभी इन केस ऑफ मिलिंग मशीन वो वर्कपीस का थिकनेस होता है, और
इनलेट मशीन अगर हम लोग देखते हैं कितना डेप्थ है हम लोग बोलते हैं, तो उसका डायमीटर डिफरेंस होता है, बड़ा डायमीटर से छोटा डायमीटर का डिफरेंस। अभी यहाँ पे उसका यूनिट क्या हुआ, हुआ। यहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे चीज़ पता चल जाएगा। डेप्थ ऑफ कट क्या है, अनकट सरफेस टू कट सरफेस, डिफरेंट बिटवीन अनकट सरफेस। अगर हम लोग इसको डी लेते हैं, D1 लेते हैं, अगर इस कटिंग होने के बाद इसको हम लोग D2 लेते हैं, तो डेप्थ ऑफ कट क्या हुआ, D1 माइनस D2, ये क्या हुआ, डेप्थ ऑफ कट हुआ आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, देखो एडवांसमेंट क्या होता है, टूल एडवांसमेंट होता है एक रिवोल्यूशन पे कितना टूल आप लोगों का एडवांसमेंट होता है, इसको बोलते हैं फीड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।